देखिए, सब कुछ लिखवा के इंसान आता है, कुछ बुरा नहीं है दुनिया में। ये लिखत के ऊपर बना हुआ है, चाहे मर्जी किसी को दोष दे दो। निंदा करनी सबसे ज़्यादा बुरी है, चुगली करनी सबसे ज़्यादा बुरी है, किसी की बुराई करनी सबसे ज़्यादा बुरी है। जो चीज़ बुरी है उस पर ध्यान नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। बेकार की बातें यहाँ हमारे दुनिया में बहुत, कई जो धार्मिक आगू हैं, कोई और हैं, कोई बोलने वाले हैं, ये सब बहुत बोलते हैं, ऐसी बातें बड़ी बोलते हैं। एक सत्संग सुनाता हूँ। एक आंटी आई पहली बार गुरु जी के पास। जब उसकी बारी आई, गुरु ने उसको इशारा किया, कहते हाँ आंटी कितना आई तू? कहती थी मेरा घर वाला शराब बड़ी पीता है। तो कहते फिर मैं क्या करूँ इसमें? कहते जी आपके पास मैं इसी काम के लिए आई हूँ कि उसकी शराब छुड़वा दो। तो गुरु जी कुछ पल चुप कर गए। कहते हैं एक उपाय है, फिर वो कर ले। कहती जी क्या? कहते उसके हिस्से की तू पी लिया कर, वो नहीं पिएगा। वो आंटी घबरा गई, वो घबरा गई आंटी। वो कहती हद हो गई, मैं किस काम के लिए आया हूँ, कैसा बाबा है ये, तो मेरे को पीने के लिए बोल रहा है। जब उसकी शक्ल हैरानीजनक हो गई तो गुरुजी सब नोट कर रहे हैं कि ये डर गई, घबरा गई। फिर गुरुजी बोले, फिर सबको गुरुजी ने इशारा करके संबोधन किया। कहते हैं पैदा होने से पहले हर चीज़ लिखी जाती है, जैसे मैंने पहले बताई ना। गुरुजी कहते हैं हार्ट बीट कितनी है। कई बार देखो हार्ट बीट जितनी लिखी है वहाँ उम्र का हिसाब है? बिल्कुल नहीं है ना। कार्डियक अरेस्ट हो गया, अच्छा भला जवान भी चला गया, खेल खत्म हो गया। कई बार सांस की लिखा हुआ है, कितने सांस लेने हैं। खाना पीना लिखा हुआ है, पानी तक भी लिखा है कितना पीना है। कई पेशेंट हॉस्पिटल में ऐसे आईसीयू में पड़े हैं, इमरजेंसी में पड़े हैं, सांस चल रही है, कोई बातचीत नहीं कर रहे, कोई खाना पीना उनके नहीं जा रहा, लेकिन सांस चल रहे हैं। कई बार छुट्टी देते, कहते हैं सेवा कर लो, बस ले जाओ, बस अंत समय कब आएगा, ले जाओ घर पे, यहाँ क्यों पैसे खराब करते। ले आते हैं लोग, उनकी सांस चलती रहती, लेकिन खाना पीना क्यों? जितना खाना पीना लिखा था वो पूरा हो गया, वो पूरा हो गया, लेकिन सांस अभी बाकी पड़े हैं। 50 पड़े हैं, 100 पड़े हैं, 200 पड़े हैं, 1000 पड़ा है, कितना पड़ा है। वो उतने दिन वो कहीं तो घर वाले इतने तंग हो जाते हैं कि मेरे को तो अक्सर लोग कहते हैं अंकल कोई ऐसी अरदास करो, बहुत परेशान है हमारा घर का वो मेंबर, बस वो गुरु जी के पास चला गया, जान छूट गए। कई तो कहते हैं हमारी भी जान छूट गई। बड़ी तंगी ऊपर वाले को सबसे ज़्यादा तंगी होती, और तंगी होती। अब सांस चल रहा है, वो सांस पूरे कर रहा है, जितने सांस लिखवा के आया उतना ही। तो गुरु जी कहते ये खाना पीना भी लिखा हुआ, किसी के शराब नहीं लिखी है वो नहीं पीता, किसी के लिखी है तो कितना पीता। कई लोग इतना देर पी के वो अपने आप छोड़ जाते हैं, क्यों? कोटा थोड़ा लिखा है। गुरु जी कहते कईयों को ड्रमों के हिसाब से कोटा लिखा है। तो कहते वो बस पीते ही रहता है, दिन रात पीता ही रहता है, दिन रात। गुरु जी का एक जो शेव करने वाला था बंदा है अभी भी, वो बड़ी शराब पी ली। उसने सवेरे उठते ही शराब, पहले काम होता था ब्रश नहीं करना, कुछ नहीं करना, उठना तो उसने गिलास में डालना अंदर, सारा दिन उसने पी। जब तक नींद नहीं आती तो उसने शराब पी। तो गुरु जी कहते सी पता नहीं कितने ड्रम बोले, कहते तेरे इतने ड्रम बाकी पे है। तो गुरु जी ने ना फौजियों की ड्यूटी लगा देनी, इसको तू 15 बोतल महीने की दे के, इसको 10 ले आके दे दे, किसी को कहना 2 रोज की दे दे, किसी को कुछ कहना। क्यों? उन्होंने कहना तू पी दबा के तेरा कोटा खत्म हो गया। क्यों करते हैं गुरु? तो कहते मेरी एक सलाह मान ले,
ख़त्म करने को मैं उसका स्विच ऑफ कर देता हूँ शराब का, लेकिन जितनी शराब पड़ी है अगले जन्म में फिर वो पिएगा, अगला जन्म फिर खराब करेगा। और कहते हैं कि ये चीज़ को रोक दी जाए, कर्म रोक दिए जाएं तो वो कर्म बढ़ते हैं। दान किया हुआ भी बढ़ता है, तो कहते हैं अगला जन्म फिर खराब करेगा। ये तो जन्म चलो शराब की बदनामी लगे, टिक्का भी बड़ी शराबी आदमी है, नशेड़ी आदमी, कुछ भी बोलो। तो कहते मैं एक सलाह देता हूँ, कितनी शराब पीता है? कहती बेहिसाब। तो गुरु जी कहते 2 पैग तू पा के इनू दे दिया कर, छेती खत्म करा होगा। कहते अगो तू दस दे। फिर आके बोले नहीं, शायद उसे समझ आ गई। कोटा लिखा है, तो किसी ने कहा है, गुरु महाराज ने अगर कहा है, फिर आके बोली नहीं। अब इसका ही आगे देखो एक और जवाब है गुरु जी का। एक फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर था, वो सस्पेंड हो गया रिश्वत के चक्कर में। तो गुरु जी के पास आना शुरू हुआ, वो बैठा अंदर, 10 मिनट बाद बाहर जाता था, गाड़ी गेट के पास खड़ी करता था, जाके बोतल खोल ली, गिलास में डाल ली, पी के फिर अंदर आके बैठ गए। गुरु जी को पता है कि ये क्या करता है। हर 10 मिनट बाद वो जाके उसने शराब पी के आके फिर हर 10 मिनट बाद मैं देखता था, उसको चैन नहीं आता, हर 10 मिनट बाद। गुरु जी कुछ नहीं कहते। एक दिन गुरु ने एक टेस्ट लिया, तो टेस्ट में पास हो गया, तो मौज आ गई, कहते यदि शराब छिड़वा दे। मेरे को गुरु जी ने ना 100 रुपया दिया, इसी से लेके 100 रुपये मेरे को दिया। कहते जा 100 रुपये वाली ने एक शराब की शीशी ले आ। पहले तो मैं घबरा गया, मैं कहा गुरु जी शराब की शीशी ले आ। दिन रात पास रहता हूँ, मैंने कभी देखा नहीं, तो चोरी छुपे वाली बात तो नहीं। मेरा दिमाग घूमने लग गया, मैं चला गया। मैंने उसको दुकानदार को बोला भाई 100 रुपये वाला साइज का मेरे को भी दे दे। उसने दी। मैं ऐसे पेट में फंसा के शर्ट बाहर रख के, तो मैं आके गुरु के सामने खड़ा हो गया, इधर आ। कहते उन्होंने उठा शराबी को, बोलो ऊपर मेरे कमरे चले जा, उत्ते पानी का गिलास उत्ते रख दे, नाल ही दे दे, उनका सारी पी के ख़त्म करके थले आ नीचे आ जा। मैं ऊपर गया, जग पानी का गिलास रख के, वो शीशी वो रख के, तो मैं नीचे आया, उसको बुलाया, मैं कहा इधर आ भाई। मैं ऊपर ले गया, मैं कहा बह जा, तो गुरु जी कहते इसको पूरी ख़त्म करके नीचे आ। मैं देखने लग गया, मैं कहा गुरु जी का हुक्म है, हुक्म मानना है कि नहीं मानना है? कहता गुरु जी का हुक्म तो मानना चाहिए। तो मैं कभी बह जाए, इन्हू ख़त्म करके फटाफट नीचे आ। मैं वो बोल के आ गया। गुरु जी कहने ओ वेख, वो तोता ही बैठा है। मैं ऊपर गया, सचमुच ऐसे ही बैठा। मैंने ना शीशी खोली, गिलास में डाली, मैं कहा पानी, पता पानी नहीं पाता सी, मैं देखा से उतार दूँ, बस पी के तो 1 घुट पानी का फिर बाद में पी, ऐसा ड्रिंक करता। मैंने डाल के, मैं कहा फटाफट ख़त्म करो, नीचे आओ, यहाँ नहीं दिहाड़ी बैठे रहना। फिर भेजा और जा, उनका ख़त्म कर, तो उदा ही बैठा हो। मैं फिर गया, तो ऐसे चौंकड़े मार के बैठा, तो ऐसे आंखें बंद करके ना, तो ऐसे बैठा। मैं कहा तू भगती बाद च कर रही, पहला ये काम नू खत्म कर, फिर नीचे आ जा, तेन गुरु जी बुलाते हैं। ऐसे मेरी तरफ देख, फिर ऐसे बैठ गया। मैं क्या हलाया, मैं कहा यार जो काम किया वो काम कर रहे है, मैं कहा भगती बाद च करनी। फिर ऐसे देखा, चुप करके बोले ना, बोलना ही बंद हो गया, बोला नहीं। मैं कहा गुरु जी वो तो नहीं काम करता पाया, वो तो मैं कहा जो चुप करके बह गया इदा करके उतर। कहते जा उन्होंने बुला के लेके आ, उन्होंने भेज, तो तू वो जी शीशी है ना उत्थे बाहर कूड़ादान से सट के आ जा। वो आया, कहते हाँ भाई तू पींदा क्यों नहीं? हर 10 मिनट बाद तू कार से जाना पीना।
ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਪੀਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ गुरु जी मैं ये हाथ आगे किया है गिलास उठाने को, आपका हुक्म मानने के लिए, पर कहता हाथ मेरा आगे पूरा नहीं गया, मेरा हाथ वापस आ गया। कहते क्यों? कहते मन नहीं किया, मन नहीं किया, मन मनिया नहीं पीता। कहते कोटा तेरा बड़ी देर का खत्म हो चुका है, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਓਵਰ ਪੀਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾ ਤੇਰੇ ਗਲੋਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਛੁਡਵਾ ਕੇ अब गुरु जी जो करते हैं क्या समझते हो आप? कोई फालतू काम करते हैं? असली काम की बातें हैं। दुनिया में कुछ और प्रचार है, लेकिन परमात्मा के घर में जिसने देखा ही नहीं वो क्या बताएगा कि वहाँ क्या चलता है? तो जब परमात्मा खुद है वो तो सारा कुछ ही बताएगा। तो इसलिए गुरु जी कहते सारे काम करो पर मैनू याद करो। एक बंदा एक फौजी अफसर से मेजर सी, एक उन्हें आना जब 7 बजने में 5 मिनट रहने का, गुरु जी मेरा टाइम हो गया, ਉਹਦਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ 7 ਵਜੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦਮੀ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸਾ ਬੰਦਾ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਪੀਊਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਦੇ 2 ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੇ ਨੇ ਹੱਸ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਜਾ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਜਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं समझा। फिर गुरु जी ने क्या, तो तेरा कोटा खत्म हो गया, शराब पीनी बंद कर दे, और तू पागल हो जाएगा, तेन पागल कर देगी। तेन हम आम वर्ड है, वो तू पागल है, वो तू पागल हो गया, ये आम वर्ड है। पर गुरु जी तो यह वर्ड आम नहीं। एक दिन मनिया, कहना नहीं मनिया, अगली मॉर्निंग सैर करता सी, भाई भी उसकी सैर करती सी। सैर कर दे पता नहीं की हो गया, पिस्टल निकाल ली, परिवार से कान दे, कहना चलो परेड करो। माँ बूढ़ी वो परेड करने लगा, तो वो डर गए सारे, कितने गोली ना मार दे। जब जायजा हो गया कि ये तो दिमाग ही लग गया था, ये दिमाग ही लग गया, वो तो जी माँ तो पहले गिर गई, परेशान हो गए। बिल्कुल इनके घर होते हैं साथ जुड़े, दीवारें छोटी छोटी होती ताकि एक दूसरे के ना दिखाई सब देता। वो निकले, वो देख रहे तो परेड हो रही, तो परिवार परेड कर रहे, की हो रहा यार तमाशा। पूछा की हो रहा, तो वो इशारे नाल दसिया भी दिमाग ही लग्या। वो समझ गए। कहते फिर उन्होंने इशारा किया भी एक जना आओ, दीवार टप के इधर आ जाओ, दूजा आ जाओ, इधर आ जाओ। उतों कटे उन्होंने, एक फस गया, वो ना निकलिया। वो पड़ोसी जड़े ना गुरु जी को आ गए। गुरु जी वो तो बंदे का दिमाग ही लगे, वो क्या काम करता, तो मैं कंजा तू क्या छड़ दे ना काम कर, कोटा खत्म। 2 कर्नल कट्ठे आते सी, वो कट्ठे आते सी, उन्होंने कट्ठे उन्होंने आपसी प्यार की नाल साथ साथ। वो जितना ही इन्हें गल करते, तो वो उन्होंने टाइम हो गया, सवेरे आते मत्था टेक के ऑफिस चले जाते। वो आए, कहते पहला बाद मत्था टेको, पहला जाओ वो घर। वो कमला हो गया, उन्हें फड़ो चल गए, क्या क्या अस्पताल दाखिल कराओ। वो गए,
अब उनकी बस प्रैक्टिस है कैसे जंप करके कैसे तो पहुंचना है। उन्होंने तो पहुंचा और हाथ से उसके पिस्टल छीन ली, उसको हॉस्पिटल ले गए। वहाँ हालात पे जब देखा तो ये हालात ज़्यादा ख़राब हैं, दौड़ने को है, उन्होंने बांध बूंद के रख दिया। तो जब वाइफ आके बैठ गई, कहते बड़े परेशान है, कहते उन्होंने आके समझाया सी छड़ दे ना, तो ये तू पागल हो जाए। फिर उनको भेजा, कहते हैं कि डॉक्टर कौन है, वो बाई चांस वो डॉक्टर भी गुरुजी के पास ही आता, डॉक्टर कौशिक था गुरुजी के पास। कहते हम जाके कहते ताकत का टीका ला दो। बंदा जो इदा का शदाई हो जाए तो वैसे बड़ा जोश आ जाता, तो ताकत का टीका ला दो तो संगल ही तोड़ देगा। पर गुरु जी की करनी पता कि जो चीज़ किसी को ख़राब करती है, जो चीज़ किसी को एलर्जी करी, आप देखा है एलर्जी करती थी अंडे से, तो गुरु जी ने उसको अंडे वाला केक खिलाया, अपने हाथ से ऐसे दिया। लड़की थी, तो पड़ोसियों में अंडा बनता था तो उसकी हालत ख़राब हो जाती थी, सांस आना मुश्किल होना हॉस्पिटल में। उसको अंडे वाला केक खिलाया, वो डर गई अंडा खाने से। कहते नहीं, घर वाले भी डर गए। कहते केक पिया तुहाडे फ्रिज दे विच, कहते देखते हैं जी, कहते हाँ जी गुरु जी पिया है, कहीं ठीक पिया है, लिया तोड़ के खिलाया। कहते ले खा ला, एलर्जी खत्म। वो केक खिलाया, आज तक वो उनके पास आते हैं, आज तक कभी। तो जिस चीज़ से खराबी होती है, गुरु जी की यही तो करनी है अलग से समझने वाली, उसी से उसका ट्रीटमेंट। तो ताकत का टीका लाया, वो ठीक हो गया। अगले दिन देखा तो छुट्टी देती, तो फिर आके बह गया। भाई 7 बज गए, जाना नहीं, और नहीं महाराज पैर फाड़ ले, महाराज मैं भूल गया, गलती हो गई मेरी। तो ऐसी ऐसी करनी गुरु जी की, ऐसी ऐसी आप समझ जाओ, बस समझना जरूरी। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आखिर में फिर वही बात कहता हूँ, डोरी हाथ तुम्हारे, जी जंत तेरे तारे, सो करावे जो तुद पावे, हमें सियाणप कछू ना आवे। सानू सियाणप नहीं आने, पर सियाणे बनो, दुनिया में जरूर बनो सियाणे। पैसे गढ़ने हैं, कैलकुलेशन करनी है, टेंडर भरने हैं, सब काम करने हैं, उसमें थोड़ा सियाणे बनो, दुनियावी सियावे पड़ जाओ, गुरु जी अगे सियाणे ना बनो। इतना जरूर ख्याल रखना। पर वो भी सियाणप जो है इनकी दी है, तो आप काम काज करते, जिस दिन सियाण पर रोक ली तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो गुरु जी का दिया सब कुछ है, तो गुरु जी को याद किया करो, हर समय याद रखो, सारे काम करो, पर गुरु जी को याद रख के करो। उसमें से उसका फ़ायदा पता क्या होगा, कोई भी जो गलत काम उसमें होगा तो वो गुरु जी फिर कर देंगे, रोक देंगे। इसमें आपका भला है, जिंदगी अच्छी होगी। जय गुरु जी।